अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एयर साइंस एकेडमी की तरफ से मैं हूं मुर्तजा अली। स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिस लेक्चर पर बात करने वाले हैं वो है SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अल्काइल हैलाइड देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पहले SN2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम SN1 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो SN2 और SN1 रिएक्शन को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम अगर एग्जाम में आ जाए उसका कंपैरिजन, तो हम उसको कंपैरिजन की शक्ल में भी लिख सकें, और अगर अकेले में आ जाए कि SN2 रिएक्शन लिखें या SN1 रिएक्शन लिखें तो हम उस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स SN2 रिएक्शन के। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, यानी कि ये जो SN2 रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आती, कोई भी सेकंड स्टेप इन्वॉल्व नहीं है। ये जो सारा मैकेनिज्म है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। तो SN2 रिएक्शन को इट्स आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, ब्रेकेज ऑफ अल्काइल हैलाइड बॉन्ड, यानी कि CX मींस अल्काइल कार्बन, कार्बन का जो हैलाइड के साथ बॉन्ड है, ठीक है, वो ब्रेकेज ऑफ अल्काइल हैलाइड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड। जो अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है इसकी जो ब्रेकेज और जो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ये वाला, ये फॉर्मेशन बॉन्ड की, ये जो है ये क्या है, इसमें सेम है। बॉन्ड ब्रेकेज टेक प्लेस सिमुलटेनियसली, ये सिमुलटेनियसली टेक प्लेस होता है, ये कि जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा उसी तरह ये फॉर्मेशन हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल कार्बन बॉन्ड की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्सटेंट इसकी बॉन्ड ब्रेकेज का है वही एक्सटेंट इसके बॉन्ड फॉर्मेशन का है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम साइड ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप, यानी कि ये हमारे पास ब्रोमीन जो है इसमें ये लिविंग ग्रुप है। इस पॉइंट में कहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो लिविंग ग्रुप जहां से लीव करेगा उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, यानी कि ये लिविंग ग्रुप है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये है, तो न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से अटैक करेगा, यानी कि लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से। नेक्स्ट, चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp3 टू sp2। ठीक है, इसकी अगर हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी sp2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाएगी SN2 रिएक्शन की। देन है कॉन्फ़िगरेशन इज 100% इनवर्जन, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है वो है इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल इसके इनवर्स है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ लिविंग ग्रुप इस साइड में है राइट साइड में, तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो इसके लेफ्ट साइड में अटैच है, यानी कि इन्वर्टेड मॉलिक्यूल है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है SN2 रिएक्शन की वो है इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन। देन है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी SN2 रिएक्शन की क्या है, बाइमॉलिक्यूलर, टू मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन प्रीडिटरमिनेट स्टेप। ये क्या है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी बाइमॉलिक्यूलर है क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप है इसका, इसका रेट कैसा है इस रिएक्शन का, रेट K इज इक्वल टू, K क्या है, रेट कांस्टेंट, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, यानी कि जो इसका रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड
और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में इसका ऑर्डर कैसा होगा। SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर है स्टूडेंट वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। then प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव रिएक्शन, यानी कि ये भी एक पॉइंट है सेपरेट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव SN2 रिएक्शन, ये इसकी एग्जांपल है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी कि वो अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलाइड ग्रुप कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के साथ, ठीक है, तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये तो अलग से सिनेरियो है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। सिंपली इसकी जो एग्जांपल है वो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 रिएक्शन देके। देन है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये जो डिसॉल्व होंगे, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, पोलर सॉल्वेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट, यानी कि जो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा उसमें ट्रांजिशन स्टेट भी इन्वॉल्व होगी, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट को कहते हैं, यानी कि वो स्टेट जिसमें रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ हो, ये ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट है किसमें, SN2 रिएक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए SN2 रिएक्शन के। सेम लाइक यही पॉइंट्स हैं, कुछ इनका कंपैरिजन हम करते हैं SN1 रिएक्शन के साथ। तो उससे पहले स्टूडेंट हम इस रिएक्शन का SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं अच्छे से कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म अडॉप्ट करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पर, ठीक है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लीविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से, तो लीविंग ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लीव कर जाएगा, दैट्स कॉल्ड लीविंग ग्रुप, ये लीव कर जाएगा। जैसे लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो ये जो OH है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में आएगा मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि कार्बन 5 का बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट में वीक बॉन्ड है, ठीक है। देन ये ट्रांजिशन स्टेट में आ गए, ये OH भी अटैच हो गया कार्बन के साथ। नेक्स्ट क्या होगा, Pr जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप नहीं है स्टूडेंट, ये एक ही स्टेप है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ये एक ही स्टेप में सिमुलटेनियसली ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सेम इसके साथ बॉन्ड बना देगा और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो था उसकी इन्वर्जन स्टेट आ गई, ये मॉलिक्यूल इन्वर्टेड मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो SN2 रिएक्शंस हैं वो इन्वर्जन स्टेट देते हैं, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल है, तो ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि SN2 रिएक्शन आपको समझ आ गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछिएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट SN1 रिएक्शन के। SN1 रिएक्शन को हम सेम लाइक इसी तरह कुछ पॉइंट्स में करेंगे और फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शंस के भी हम कुछ उसी तरह पॉइंट्स देखेंगे। बेशक अगर एग्जाम में आ जाए हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स के साथ। अगर SN1 रिएक्शन पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हम ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है टू स्टेप मैकेनिज्म। तो हमने देखा SN2 जो था वो वन स्टेप मैकेनिज्म था, ये है टू स्टेप मैकेनिज्म, यानी कि एक फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर अटैक होगा, ठीक है। तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड फॉलोड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो बॉन्ड की ब्रेकेज होगी वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कितनी कैसा एक्सटेंड है, ठीक है। ये बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी जैसे ही वो रिएक्शन देगा बॉन्ड की फॉर्मेशन का, उसी तरह बॉन्ड की ब्रेकेज का फॉर्मेशन तो ब्रेकेज का रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इज नॉट इक्वल टू फॉर्मेशन, ठीक है।
बॉन्ड की जो ब्रेकेज और फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जबकि SN1 में SN2 में हमने देखा था कि बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन का जो एक्सटेंट था वो इक्वल था। ठीक है, उसमें सिमुलटेनियसली हो रहा था रिएक्शन ब्रेकेज और फॉर्मेशन, लेकिन इसमें दोनों इक्वल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अटैक में लिविंग ग्रुप ऑलरेडी ओन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, जब लिविंग ग्रुप लीव कर चुका होगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप जब लीव कर जाएगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp3 टू sp2, यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती, जबकि हमने देखा था SN2 में कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही थी SN2 से SN3 sp3 से sp2 में, लेकिन SN1 में हमने देखा नो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। देन स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें 100% इनवेरिएंट थी, इसमें 50% जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनवेरिएंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है, यूनिमॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसमें वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, वन मॉलिक्यूल कैसे टेक पार्ट करता है हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है, जबकि SN2 में क्या है, बाई मॉलिक्यूलर है। अच्छा, इसका रेट क्या है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में जो इसका रेट है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये बात हमने ऊपर की, ये यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि इसमें वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल भी टेक पार्ट था और अल्काइल हैलाइड भी, लेकिन SN1 जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। देन है ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देते हैं SN1 रिएक्शन। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन देते हैं। उसमें हमने देखा था जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन देते थे। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं ये तो हमें पता ही है। ठीक है, यानी कि हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। ये है टर्शियरी अल्काइल। देन है पोलर सॉल्वेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रिएक्शन में उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट थे। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है इस रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, जबकि SN2 रिएक्शन में हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट थी, लेकिन SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। तो ये स्टूडेंट वही सेम उसी तरह के पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस उसके ऑपोजिट हैं, तो ये हम इजीली याद कर सकते हैं इनका कंपैरिजन। तो नेक्स्ट है इसका SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म कुछ यूं है स्टूडेंट, 2 स्टेप पर मुश्तमिल है इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इसको याद करने के लिए बेहतरीन है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है। और सेकंड स्टेप जो है वो कार्बोकेटाइन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में स्लो रिएक्शन हुआ और लिविंग ग्रुप लीव कर गया और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई फर्स्ट स्टेप में। देन सेकंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पर और ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पर, ये रिएक्शन फास्ट होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ और ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया। फाइनल प्रोडक्ट जो SN1 रिएक्शंस की है ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हमने देखा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 50% इन्वर्जन है, यानी कि फुल इन्वर्टेड मॉलिक्यूल नहीं है जैसा कि SN2। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों रिएक्शंस के कंपैरिजन की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।